प्रातःकाल का सभी को नमस्कार। मैं आचार्य मुन्नालाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका जीवन मंगल में हो ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्षितिज पुस्तक के पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 9 है साख्या एवं शब्द, जिसके कवि हैं कबीर जी। सबसे पहले हम कबीर जी का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ का मतलब होता है जो बातें पहले से चली आ रही हैं, जिसके बारे में पहले से ही कुछ कहा जाता रहा हो, वो किंवदंती कहलाती है। वो बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन सही होने की संभावना होती है। तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। सन 1518 के आसपास मगहर में, मगहर ये एक जगह का नाम है, मगहर में उनका देहांत हुआ। देहांत, देह प्लस अंत, दीर्घ संधि, देह शरीर, अंत का मतलब नष्ट होना, शरीर का नष्ट होना अर्थात मृत्यु। सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, अच्छे लोगों की संगति, पर्यटन, भ्रमण तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। निर्गुण संत परंपरा, भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के जो प्रमुख कवि थे, उनमें कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। संग्रहित का मतलब होता है एकत्रित, उसमें एकत्रित है कबीर ग्रंथावली में। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह एक बीजक नाम से है, उसको प्रमाणों से युक्त माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी कुछ रचनाएं इनकी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। अत्यंत, अति प्लस अंत यानी संधि, बहुत अधिक उदार, विनम्र थे। निर्भय, भय से रहित, निर्भय का मतलब होता है भय से रहित, बहुत ही निर्भय थे, निडर थे, किसी से डरते नहीं थे। तथा सद्गृहस्थ संत थे। सद्गृहस्थ, अच्छे गृहस्थी संत थे। सद्गृहस्थ संत गृहस्थी होते हुए संत के समान थे। अच्छे गृहस्थी के साथ साथ संत स्वभाव के थे, जैसे संतों का स्वभाव होता है ऐसे स्वभाव के थे वो। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कवि ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। समाज में जो पाखंड थे, पाखंड मतलब दिखावा, ढोंग, उनका इन्होंने खंडन किया, उनको विरोध किया। उनका समाज में जो भेदभाव व्याप्त थे, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात का भेदभाव था, उनका भी इन्होंने खंडन किया। कर्मकांड, समाज में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते थे जो बहुत खर्चीले भी होते थे और जो मात्र अंधविश्वास ही थे, उनका भी इन्होंने खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त, जो धर्म और समाज दोनों ही तरह से इनके भेदभाव से जो मुक्त मनुष्य, उस मनुष्य की उन्होंने कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य मतलब सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक चीज़ों के प्रति मोहमाया से मुक्त होना, उनके प्रति लगाव नहीं होना, वैराग्य कहलाता है। भौतिक चीज़ों के प्रति कोई लगाव नहीं होना, वैराग्य। गुरु भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, सत्संग,
अच्छे लोगों की संगति और साधु महिमा सज्जन लोगों की महिमा के साथ आत्मबोध, आत्मज्ञान और जगत बोध और जगत ज्ञान की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर की भाषा की जो सहजता है, सरलता, वो ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, उनके काव्य रचना की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। उनकी भाषा जन भाषा के निकट की भाषा है और जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को उन्होंने बड़े सरल ढंग से व्यक्त किया है। वो शक्ति, वो ताकत उसके अंदर है। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ परिचय पढ़ लेते हैं कि हमारे यहाँ पाठ में क्या कुछ दिया गया है, किस विषय में क्या कुछ दे रखा है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व समझाया गया है कि प्रेम का क्या महत्व है। संत के लक्षण बताए गए कि संत के लक्षण क्या है, सज्जन व्यक्ति के लक्षण क्या है, ज्ञान की महिमा क्या है। बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा, उनका इन्होंने विरोध किया है। आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द, जो पहला पद है, उस पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है कि वो जो ईश्वर है वो हमारे अंदर ही है, उसको इधर उधर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे, उदाहरण के माध्यम से ज्ञान के महत्व का वर्णन किया इन्होंने। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दो पद हैं, जो दो शब्द हैं, उन दो शब्दों में से हमारे केवल एक ही शब्द चलेगा और वो है मोह को कहाँ ढूंढे मंदिर में तो तेरे पास में। दूसरा वाला जो है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रही, ये हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है, ये नहीं आएगा। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। मनुष्य जो है वो ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से, अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाता है। ये सब कुछ हमारे इस पाठ संख्या 9 साख एवं शब्द में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले साखियाँ। सबसे पहले हम साखियाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं इनको गा करके आपको पहले मैं सब गा करके सारी साखियाँ गा करके आपको सुनाऊंगा। आप भी गुनगुना सकते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाए कबीरा, अब उड़ियनत न जाए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई कबीरा, सब विषय अमृत होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडार। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार कबीरा, भूकन दे झक मारी। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान। निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही,
मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए कबीरा, दूह के निकट न जाए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही। मोट चून में दा भया, बैठ कबीरा जी में कबीरा, बैठ कबीरा जी। ऊँचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊँच न होय, ऊँचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊँच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। तो आइए बच्चों, अब हम सरलार्थ देखते हैं साखियों का। सबसे पहली साखी है, उसमें कविता जी कहते हैं कि मान सरोवर शोभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाए। बहुत ध्यान से समझने की बात है। कवि कबीरदास जी ने अपने हृदय को मानसरोवर तालाब के समान बताया कि हृदय रूपी मानसरोवर तालाब में सुभर जल, भक्ति रूपी जल सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ है। जैसे मानसरोवर तालाब में स्वच्छ पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और उसमें हंस क्रीड़ा करते रहते, खेलते रहते। उसी प्रकार से कवि ने यहाँ पर हृदय को, भक्त के हृदय को मानसरोवर तालाब के समान बताया है कि भक्त का हृदय रूपी जो मानसरोवर तालाब है, उसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, अच्छी तरह से भरा हुआ है। भर मतलब भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ है। और उसमें हंसा केली कराई, उसमें हंसा, हंसा मतलब आत्मा, आत्मा रूपी हंस उस हृदय रूपी तालाब में, जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, उस हृदय रूपी तालाब में, हृदय रूपी मानसरोवर तालाब में आत्मा रूपी जो हंस है वो केली कराई, क्रीड़ा कर रही है, उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती रूपी फलों को, मुक्ता फल का एक अर्थ है मोती रूपी फल, और दूसरा इसी शब्द का अर्थ है मोक्ष। तो मुक्ता फल, जिस प्रकार हंस जो है वो तालाब में क्या करते हैं, मोतियों को स्वतंत्र रूप से चुगते हैं, बिना किसी डर के। मुक्ता मतलब मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से चुगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भक्त की जो आत्मा है, वो जो आत्मा है वो मुक्ता फल, मोक्ष रूपी फल को मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से वो क्या कर रहे हैं, चुग रहे हैं। वो आत्मा रूपी जो हंस हैं, आत्मा रूपी हंस, वो मोक्ष रूपी फल को, मुक्ता फल, मोक्ष रूपी फल को मुक्ता स्वतंत्र रूप से चुग रहे हैं, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। अब उड़ी अनंत न जाई, अब ये आत्मा रूपी जो हंस है ये उड़ करके अनंत, अन्यत्र यानी दूसरी जगह न जा ही नहीं जाएंगे। अब ये आत्मा रूपी हंस जो हैं ये अब उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको मोक्ष रूपी जो फल है वो उसकी प्राप्ति हो गई है, इसलिए अब ये यहाँ से उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे। और इस मोक्ष की ही प्राप्ति के लिए दुनिया बड़े बड़े संत ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और जब आत्मा रूपी हंस को मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो गई है तो अब ये यहाँ से उड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरी साखी देखेंगे हम। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं, अर्थात
कबीरदास जी, यहाँ पर मैं का मतलब है कबीरदास जी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ चारों तरफ घूमा। यहाँ प्रेमी का मतलब क्या है वो समझ लो। प्रेमी का मतलब ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, ईश्वर से प्रेम करने वाले भक्त को ढूंढता हुआ, तलाश करता हुआ मैं चारों तरफ घूमा, लेकिन प्रेमी मिले ना कोई। लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर से प्रेम करने वाला कोई भी प्रेमी भक्त, ऐसा भक्त जो है जो ईश्वर से प्रेम करता, वो ऐसा प्रेमी मुझको नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, और यदि एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए, कबीरदास जी अपने आप को प्रेमी कहते हैं, ईश्वर का भक्त कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक प्रेमी को, अर्थात एक ईश्वर को प्रेम करने वाले एक व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम करने वाला दूसरा व्यक्ति अगर उसको मिल जाए तो सब विष अमृत हुई। तो सारा जो विष है, विष का मतलब जहर, और कौन सा जहर? अज्ञान रूपी जो जहर है, वो अज्ञान रूपी सारा का सारा जहर अमृत हुई, ज्ञान रूपी अमृत में बदल जाए। वो सारा का सारा जो जहर है वो ज्ञान रूपी अमृत में बदल जाए। अगर ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को दूसरा भी ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति मिल जाए, तो दोनों जब साथ बैठेंगे तो दोनों की संगति में जो सांसारिक विषय वासनाएं, सांसारिक मोहमाया, सांसारिक दुर्गुण रूपी जो विष है, ये सारा का सारा विष, ये सारा का सारा जहर अमृत हुई, अमृत में बदल जाए, अर्थात ज्ञान में बदल जाए। फिर तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तीसरी साखी देखेंगे हम। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसारे भूकन दे जख मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी जो हाथी है, आप उस पर चढ़ जाइए। हस्ती मतलब हाथी, हस्ती शब्द का मतलब होता है हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी, ज्ञान का जो हाथी है उस पर, हस्ती मतलब हाथी, उस पर हमें चढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर ज्ञान को हाथी के समान बताया है। जैसे हाथी विशाल काय होता है, विशाल शरीर वाला होता है, ऐसे ज्ञान भी कैसा होता है? विशाल होता है। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान के हाथी पर अपनी आत्मा को संबोधित करके कवि कहता है कि अपने ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए, और उस ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके सहज दुलीचा डार, सरल स्वभाव रूपी आसन बिछाकर बैठ जाइए। सहज का मतलब है सरल स्वभाव रूपी, दुलीचा आसन, आसन बिछा करके, डारी डारी मतलब बिछा करके, और उस पर बैठ जाइए और उस ईश्वर की भक्ति कीजिए, और उससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्वान रूप संसार है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ोगे, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम सरल स्वभाव रूपी आसन डाल करके तुम बैठ करके उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर का ध्यान करोगे, तो तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसी ही स्थिति होगी जैसे हाथी के साथ होती है। हाथी के साथ क्या व्यवहार होता है? हाथी जब चलता है तो कुत्ते जो हैं वो उस पर भौंकते हैं, लेकिन हाथी उन कुत्तों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो अपनी मस्त चाल में चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो कबीरदास जी यही बात समझाना चाह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर जब तुम चढ़ोगे, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम अपने सरल स्वभाव रूपी आसन को बिछा करके जब बैठोगे, तो स्वान रूप संसार है। ये संसार जो है, अर्थात संसार के लोग जो है वो स्वान रूप, कुत्ते के समान, स्वान रूप संसार है। ये संसार कुत्ते के समान है, और ये क्या करेगा? ये निश्चित कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता हाथी पर भौंकता है, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भी क्या करेंगे? तुम्हारे बारे में व्यंग्य करेंगे, तुम्हारे बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, भौंकन दे झक मारे, संसार के लोगों को भौंकने देना। जैसे हाथी चलता जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी कुत्तों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो अपनी मस्त चाल में चलता जाता है। ऐसे ही तुम्हें भी क्या करना है? ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सरल स्वभाव रूपी आसन डाल करके तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपना ध्यान ईश्वर की तरफ रखना है। इस संसार के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना। ये तो कुत्ते के समान है, जैसे कुत्ते हाथी पर भौंकते हैं लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता है, उसी प्रकार से तुम्हें ध्यान नहीं देना है। और जब तुम ध्यान नहीं दोगे, भौंकन दे, इनको भौंक नहीं देना, ये जो कुछ कहें कहने देना, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है।
जब तुम इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो झक मारे यानी मजबूर होकर, झक मारे मतलब मजबूर होकर के या अपना समय बर्बाद करके ये अपना आप ही चुप हो जाएंगे। तुम्हारा कुछ बिगाड़ने से तो रहे, और अपने आप अपना समय खराब करके, ये अपना आप अपना वक्त बर्बाद करके, झक मारे मतलब अपना वक्त खराब करके और मजबूर होकर के चुप हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। साक्ष्य संख्या 4, पका पक्की के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत जुआन। कबीरदास जी कहते हैं पखा पकी, पखा पकी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पख और अपख, पख अपखी ऐसा बन जाएगा। पख का मत होता है पक्ष और अपखी का मत होता है अपक्ष यानी विपक्ष। पख पक्ष, अपखी विपक्ष। पक्ष और विपक्ष के कारण मतलब कारण के कारण सब जग रहा बुलान, सारा संसार, सब जग सारा संसार यानी सारे संसार के लोग, रहा बुलान सारे संसार के लोग जो उस ईश्वर को भुलाए जा रहे हैं, उस ईश्वर को भूलते हुए जा रहे हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि निरपक हुई कि निष्पक्ष होकर के, निरपक्ष का मतलब निष्पक्ष, निरपक्ष शब्द का अर्थ है निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष होकर के, होकर के हरि भजे, जो हरि का भजन करता है, सोई वह व्यक्ति ही, सोई का मतलब वह व्यक्ति ही संत है, ऐसा व्यक्ति ही संत है, ज्ञानी है, सुजान है, अच्छा व्यक्ति है, वही व्यक्ति संत है, सज्जन व्यक्ति है। वो सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, उस ईश्वर का निष्पक्ष होकर के हमें भजन करना चाहिए। हमें पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ना है। पक्ष विपक्ष मतलब कुछ लोग संसार के ये कहते हैं भाई ईश्वर है, ये तो पक्ष है, और विपक्ष ये कहता है कि भाई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, है ना, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर को मानते हैं उन्हें हम आस्तिक कहते हैं। लेकिन हमें पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जो लोग पक्ष विपक्ष, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जो पक्ष विपक्ष करते हैं, वो लोग जो है सब जग सारे संसार के लोग वो हैं, इस प्रकार से वो ईश्वर को क्या कर रहे हैं, भुला रहे हैं। और जो व्यक्ति निरपक्ष होई के, निष्पक्ष होकर के जो हरि का भजन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं सोई वह व्यक्ति ही संत व्यक्ति है, सुजान सज्जन व्यक्ति है। इसलिए हमें उस ईश्वर का निष्पक्ष होकर के गुणगान करना चाहिए। साखी संख्या 5, हिंदू मुआ राम कहिए मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग जो हैं वो उस परमात्मा को, वो उस ईश्वर को राम कहते हैं। मुआ मतलब बेचारे हिंदू लोग जो हैं वो उस ईश्वर को, परमात्मा को राम कहते हैं, राम कहते हैं। मुआ का मतलब है बेचारे। मुसलमान खुदाई, और उसी परमात्मा को मुसलमान लोग जो है वो क्या कहते हैं, अपने धर्म के अनुसार खुदा कहते हैं, उसको वो खुदा कहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित इनमें से वह व्यक्ति ही जीवित है जो दूहू के निकट ना जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाते। किन दोनों के निकट? राम और खुदा, इन दोनों के निकट जो नहीं जाते। अर्थात दोनों के निकट नहीं जाने का मतलब है जो किसी भी प्रकार का उस ईश्वर के बारे में कोई भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि जब भेदभाव करता है, पक्ष विपक्ष करता है, तो उससे क्या होता है, वो लोग आपस में झगड़ते हैं, जो कि समाज की दृष्टि से उचित नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति, इनमें से वह व्यक्ति ही जीवित है जो दूहू के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाते। अर्थात जो उस परमात्मा को तो मानते हैं, लेकिन राम और खुदा के नाम पर जो आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, जो इस विषय को लेकर के आपस में सांप्रदायिक दंगा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, ऐसे ही लोग जीवित होते हैं। और जो इनको लेकर के आपस में झगड़ा करते हैं, ऐसे व्यक्ति तो जीवित होते हुए मरे के समान हो जाते हैं। इसलिए हमें उस ईश्वर के बारे में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसका हमें गुणगान करना चाहिए। इसके बाद अगला हमारा छठी साखी हमारी, काबा फिरी काशी भया रामई भया रही, मोट चून मैदा भया बैठ कबीर रही। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा तो काशी बन गया और काशी बन गया काबा।
राम ही भया रहीम, राम भया, भया मतलब हो गया, रहीम, राम रहीम हो गया और रहीम राम हो गया। काबा फिरी काशी भया, काबा तो बन गया काशी, भया मतलब बन गया। राम ही भया रहीम और राम क्या बन गया, रहीम बन गया। अर्थात उस ईश्वर के बारे में कहा है कि काबा हो या काशी हो, दोनों ही जगह वो परमात्मा ही निवास करता है। काबा काशी बन गया, कोई जगह, एक काबा नाम की जगह है, वहाँ भी लोग उसी परमात्मा को ढूंढते हैं। काशी नाम का स्थान जो है, जिसको, जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है, काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है। मुस्लिम लोग जो हैं वो काबा में परमात्मा को ढूंढते हैं, तो हिंदू लोग काशी में ढूंढते हैं। राम ही भया रहीम, हिंदू लोग राम को ढूंढते हैं, तो मुस्लिम भाई रहीम को ढूंढते हैं। तो काबा फिरी काशी भया, काबा तो बन गया काशी और राम बन गया रहीम। कैसे बन गया? काबा में लोग जो हैं वो रहीम के नाम से उस ईश्वर को पूजते हैं, उसको ढूंढते हैं, और राम को काशी में पूजा जाता है। लेकिन अपने धर्म के अनुसार ये चीज़ है, लेकिन दोनों ही जगह, चाहे वो काबा है, चाहे वो काशी है, चाहे वो राम है, चाहे रहीम है, काबा और काशी दोनों ही स्थान पर राम और रहीम दोनों में ही वो परमात्मा ही निवास करता है। वो एक ही है, उसके हमने नाम अलग अलग रख दिए, स्थान अलग अलग बना दिए, उनको पूजा करने का स्थान अलग अलग बना दिया। कबीरदास जी एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे मोटा चूर्ण होता है, अनाज को पीसा जाता है, गेहूं को पीसा जाता है, तो वो मोटा चूर्ण जो होता है, उस मोटे चूर्ण के भी खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, उसको भी खाया जाता है। और यदि उसी मोटे चूर्ण को और अच्छा बारीक पीस दिया जाए तो वो मैदा बन जाती है। भाया मतलब मैदा, मैदा बन जाती है वो, भाया मतलब बन जाती है। और मैदा के भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, वो भी खाने के काम आती है। लेकिन मोटा चूर्ण और मैदा, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये दोनों ही एक ही चीज़ की बनी हुई है। और वो एक चीज़ क्या है? अनाज, यानी गेहूँ। गेहूँ के बने हुए दोनों, मोटा चूर्ण वो भी गेहूँ का होता है, मैदा वो भी गेहूँ की होती है। मोटे चूर्ण को भी, मोटे चूर्ण से बने हुए खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, और मैदा भी, उसके भी बने खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। अब दोनों में जो तत्व है वो परमात्मा, दोनों ही चीज़ों में एक ही तत्व, वो है गेहूँ। उसी प्रकार से मोटा चूर्ण और मैदा दोनों ही गेहूँ के ही बने हुए होते हैं। उसी प्रकार से काबा हो या काशी, दोनों ही स्थान पर वो परमात्मा निवास करता है। दोनों ही स्थान पर वो निवास करता है परमात्मा। एक स्थान पर उसको राम कह दिया जाता है, तो दूसरे स्थान पर उसको रहीम कह दिया जाता है। उसे लोग राम कहें, उससे लोग रहीम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन परमात्मा दोनों में वही परमात्मा ही निवास करता है। बैठी कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं कि अब बैठ करके आराम से जीवो, चाहे वो मोटा चूर्ण है, उसके बनी हुई खाद्य पदार्थ उनको खाओ, चाहे वो मैदा है, चाहे उसकी बनी हुई खाद्य पदार्थ खाओ, लेकिन दोनों में चीज़ एक ही है, तत्व एक ही है। बैठ कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं बैठ करके हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उसी प्रकार से हमें उस परमात्मा का भी सेवन करना चाहिए, उसकी भक्ति का सेवन करना चाहिए। जीम का मतलब जीवना, भोजन करना, तो उसमें हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं, उनको पूजा के लिए, उसकी पूजा के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम उसके रख दिए गए। इस पाठ की अंतिम साखी है, और इस साखी में जो समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है उसको समझाया गया है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले ले, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति, ऊंचे कुल का जन्म, या ऊंचे कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति, जन्म लेने वाले व्यक्ति, जे करनी ऊंच ना हुई, अगर उसकी करनी, करनी का मतलब उसके कर्म, यदि उसके कर्म ऊंचे, ऊंच का मतलब अच्छे, ऊंचे न हुई नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का ऊंचे कुल में जन्म लेने से वो ऊंचा नहीं कहला सकता, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं, उसके कार्य अच्छे नहीं तो। क्योंकि ऊंचे कुल में मात्र पैदा होने से ऊंचा नहीं कहला सकता। कोई व्यक्ति समाज के बनाए हुए जो वर्ग भेद है उसके अनुसार अगर कोई नीची जाति में भी कोई व्यक्ति पैदा हो जाए, लेकिन वो कार्य अच्छा करे, तो वो व्यक्ति अच्छा कहलाएगा, वो ऊंचा कहलाएगा। व्यक्ति अपने कर्म से ऊंचा माना जाता है, व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, अपने कुल से नहीं जाना जाता। कबीरदास जी ने एक उदाहरण दिया है
सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन सोने के कलश घड़े में सुरा शराब भरी हुई हो, तो क्या लोग उस घड़े की इस प्रकार से कहकर प्रशंसा करेंगे कि भाई सोने का है, घड़ा सोने का है, लेकिन भरी हुई उसमें जो तत्व भरा हुआ है वो तो शराब है। वो शराब क्या है? बेकार चीज़ है, नशा करने वाली है, बुराई का प्रतीक है। तो सोने का घड़ा होने की वजह से क्या लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार सोने के घड़े में शराब भरी हुई होती है और उसकी साधु सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं, सज्जन लोग उसकी निंदा करेंगे, सोई उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने व्यक्ति जन्म तो ले ले, लेकिन उसके ऊंचे कार्य ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को ऊंच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने कर्मों से ऊंचा होता है, अपने जन्म से या अपने कुल से कभी भी ऊंचा नहीं होता। तो हमारी साखियाँ यहीं पर समाप्त होती है। हम अगली वीडियो शब्द के माध्यम से प्रस्तुत करने जाएंगे और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द।